ओम अलग सभी को सनातन धर्म की जय। गुरु पूर्णिमा, गुरु के प्रति शिष्यों का समर्पण, गुरु के द्वारा बताई गई नियमों का पालन करना। आप चाहे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, चाहे सिद्धि से जुड़े हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से जुड़े हैं, नियम अनुसार चल के गुरु के आगे ये करके दिखाना कि आपने जो सिखाया, जो हमें मार्गदर्शन किया, उस पथ पर हम इतने आगे चले और आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए हमें इस रास्ते पे खड़े रहेंगे। ऐसे ही परमात्मा की कृपा से मुझे गोरख भगवान से दीक्षा मिली, उनका साक्षात्कार हुआ, उनकी कृपा से स्थान चला, सिद्धि मिली, लोगों के दुखों का निवारण होने लगा, लोगों को शक्ति, परमात्मा, आत्मा के बारे में समझाया जाने लगा। चलते चलते हम 10 साल का पड़ाव पार किया और मेरी सिद्धि पूरी हुई। महाराज जी ने बोला 10 साल तक तो आप इसको ऐसे चलाइए। वो भगवान गोरक्षनाथ जी और मेरे उसके बीच की बात है। 10 साल के बाद शक्ति दिवस का पर्व मनाया जाने लगा। फिर कुछ सालों बाद कुछ ऐसे साधक 5-7 जो स्थान पर शारीरिक, आर्थिक व लोगों को ये रास्ता समझाने के लिए अग्रसर थे, आगे खड़े रहते थे, उनको गोरख दीक्षा दी गई। पर लोग इस सांसारिक जीवन में रहते हुए, उनमें से कुछ लोग स्थान छोड़ के चले गए। कुछ दिनों बाद जो यज्ञ में बैठकर परमात्मा के सामने इस रास्ते पर चलने का अग्नि के सामने निर्णय कर चुके थे, फिर और जुड़े गोरख दीक्षा में। ऐसे ही जिन लोगों को गोरख दीक्षा दी गई, वो हर साल गुरु पूर्णिमा पे यज्ञ करते हैं। कुछ यज्ञ गुरु पूर्णिमा पे ज्योतिर्लिंगों पे हुए, जैसे एक 2-3 बार हरिद्वार में भी हो चुका है। तो खाली गुरु पूर्णिमा के दिन ही आ जाना, बैठ जाना, ये कोई बात नहीं। ये सिद्धि निरंतर 24 घंटे परमात्मा की कृपा से जागृत है। इसमें ध्यान, घर में यज्ञ, हवन और मेरे संपर्क में रहना। और जैसे रविवार के दिन दरबार लगता है, मैं बार बार कहता हूँ, जो लोग आ सकते हैं, ऐसा ट्रैक है ये, आने जाने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे अम्बाले से लेकर दिल्ली तक के बीच के लोग हर संडे को भी आ सकते हैं। 1-2 संडे मिस होना चाहिए इन लोगों का, जिन्होंने ये गोरख दीक्षा ले रखी है। इनको गोरखनाथ जी भगवान की कृपा से चिमटे दिए गए हैं, जो अपने स्थान पे ये विराजते हैं। और जब यज्ञ करते हैं, हर आहुति चिमटे को अग्नि से जोड़ के देते हैं। यह भगवान गोरखनाथ जी की कृपा से संभव हुआ। अब गुरु पूर्णिमा है 3 जुलाई को, और हरिद्वार में गंगा तट पर यज्ञ है। और इसमें जिन्होंने गोरख दीक्षा ले रखी है, वो लोग इसमें शामिल होंगे। 1-2 लोग ऐसे हैं जो मेरी अनुमति से, जो सहायक हैं मेरे हर तरीके से, वो आएंगे। पर वो यज्ञ में केवल बैठेंगे, उस यज्ञ में आहुति नहीं डालेंगे। आहुति केवल इस यज्ञ में जिन्होंने गोरख दीक्षा ले रखी है, वो ही डालेंगे। और जो लोग इस यज्ञ में नहीं आएंगे, 1-2 लोग तो ऐसे हैं जो स्थान पे आते रहते हैं, भरपूर सहयोग में हैं, किसी कारणवश वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या कोई ऐसी बात है तो अलग बात है, वरना काम तो छोड़ने पड़ेंगे। इस यज्ञ में शामिल होना जरूरी है। और अगर आप इस यज्ञ में शामिल नहीं हो पाते हैं तो इस दीक्षा को छोड़ दें, ऐसे नहीं होता।
और हमें नहीं पता आपकी क्या मजबूरियां हैं, तो पहले अपनी मजबूरियों को दूर कीजिए, परेशानियों को, उन संकटों से बाहर आइए। ये बिल्कुल फ्री माइंड होके चलने का, संतुष्ट होके चलने का, अंदर से कोई भी बेचैनी ना रहे जब है ये दीक्षा। तो इस बात को ध्यान में रखना। और जैसे नियमानुसार बताया गया है, गोरख दीक्षा के सभी साधक जो उन्हें वेशभूषा दी गई है, जैसे मैरून या भगवा कुर्ता पहनते हैं, पजामा पहनते हैं सफ़ेद, वो सभी पहन के आए, ध्यान रखें। और स्थान पे अगर आपकी हाजिरियां नहीं रहती हैं तो इस दीक्षा का कोई फ़ायदा नहीं है, लोगों को समझाएं। मैंने देखा यहीं करनाल आसपास दिल्ली दाएं बाएं के कुछ लोग हैं जो रविवार को भी नहीं आते, कहते हैं गुरुजी ये काम हो गया। ऐसे बात नहीं बनती। आप अंदर से जागृत रहें, ये सिद्धि चलानी हमें। ऐसे तो सभी कह देंगे, काम सभी को है, कोई भी खाली नहीं है। और परमात्मा के दरबार में आने का तो मजा जब ही है ना, जब आप किसी जरूरी काम को छोड़कर उसके भगवान की शरण में आए। आपने तो परमात्मा को खाली समझ रखा है, अगर आप खाली हैं तो आ गए, नहीं तो नहीं। तो 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, वहाँ सभी साधक गोरख दीक्षा हैं जिनको वो यज्ञ करेंगे परमात्मा का, काफ़ी आहुतियाँ डलेंगी उसमें। और 4 तारीख को फिर जैसे जो साधक आएंगे जिनको इष्ट की शक्ति दे रखी है, उनके इष्ट का यज्ञ इकट्ठा चंडी घाट पे होगा। और जिन गोरख दीक्षा वाले साधकों को इष्ट की शक्ति इष्ट नहीं बता रखा है, उनको इष्ट बताया जाएगा कि अपने इष्ट का भी यज्ञ कर सके, ताकि वो घरों पे और स्थान पे जरूर आया करें। ये नियम बना लें। देखो अब तो तुम अवॉइड कर रहे हो, अब मैं बाहर करना शुरू करूंगा, बुरा माने तो माने। आप इतने हजारों लोगों में चुनिंदा हैं जो भी 20-30 लोग आएंगे, और कई साधक मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बुरी हालत आप लोगों की। तो आप कहते रहेंगे आस्था नहीं है तो गुरुजी यहाँ क्यों है। मुझे नहीं पता आपकी आस्था का। हमें इस सिद्धि को चलाना है, जन जन तक पहुंचाना है, लोगों को समझाना है। रविवार को चाहे दरबार में 6 दुखी लोग आए, अगर आप 10 दीक्षा के लोग आए हुए हैं तो उन लोगों को अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे, उनको समझाएंगे, उनको दुखों का निवारण करेंगे परमात्मा के द्वारा दी गई सिद्धि के माध्यम से। और मैं फिर कह रहा हूँ, काफ़ी लोग अपनी परेशानियों का और समय का रोना रोते हैं मेरे आगे। अगर उनके पास समय नहीं है और परेशानियां खड़ी हैं तो छोड़ दें इस दीक्षा को, अपनी परेशानियों से जूझें, केवल स्थान से जुड़े रहें। और स्थान से भी जुड़ना ये नहीं है 2-4 महीने हो जाते हैं, कई लोग आते ही नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। कुछ लोग यहाँ नहीं आते और पता नहीं फ़ोन करके क्या क्या पूछते रहते हैं, कोई फायदा नहीं है इससे। ये सिद्धि है ध्यान की, समर्पण की, यज्ञ की, हवन की, उस परमात्मा में डूबने की, इस जीवन को जीने की एक कला सिखाती है सिद्धि। मैं आपको कितना समझा चुका हूँ और इसके रिजल्ट भी हैं। और बार बार मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है तो आप बताएं, मेरे से बात करें। अगर आपको ये शिकायत है कि ये सिद्धि भगवान की है ही नहीं, पता नहीं क्या आडंबर है, तो बोलें। ये सीधा परमात्मा तक का दिया गया रास्ता, इसमें कोई गलत क्रिया नहीं, कोई गलत अनुष्ठान नहीं, सीधा उसका ध्यान, उसकी कृपा। और ये आप लोगों को पता है जब आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण बात बोलने के लिए मैंने ये वीडियो डाली है उसको सुने। जो गोरख साधक गोरख दीक्षा प्राप्त वहाँ हवन में आएंगे गुरु पूर्णिमा पे, अपने घर से जब आप प्रस्थान करेंगे चलने के लिए, उससे पहले दिन अपने घर में यज्ञ करेंगे। गोरख सिद्धि यज्ञ
सभी करेंगे। और जब आप यज्ञ करें तो वो कपड़े जो आपके हैं वो पहन कर यज्ञ करें, ढंग से बैठकर। और सभी गोरख सिद्धि प्राप्त साधक उस हवन को अलग परिवार पे साझा जरूर करेंगे। और उसमें आपने जो आहुतियां डालनी है भगवान गोरक्षनाथ जी की डालनी है, उसमें 9 नाथों की डालनी है, उसमें 84 सिद्धों की डालनी है, उसमें पंच तत्वाय स्वाहा, ओम शिव पंच तत्वाय स्वाहा, ये आहुति डालनी है। और माँ गंगा की आहुति डालनी है। ये यज्ञ करके चलें परमात्मा के सामने परे करते हुए, हे प्रभु मैं गुरु पूर्णिमा पे गुरु जी के पास जा रहा हूँ और आप मेरा ये यज्ञ मैं समर्पित भाव से कर रहा हूँ, अपनी शरण में लें और मेरे ऊपर कृपा करें। ठीक है, तो ये ध्यान रखें सभी और नियमों पे चलें। अब काफ़ी लोग ऐसे हैं, अब जैसे विकास जी सारा कार्यभार संभाल रहे हैं का, तो ये किसी को समझा देते हैं यज्ञ में ऐसे आना है ऐसे आना है, तो लोग बुरा मान जाते हैं। हमें समझाया तो ऐसे लोगों की भी कोई जरूरत नहीं है जो इतनी बातों पे बुरा मान जाए। कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोला ना आपको। अब आप कई कई महीने से आते नहीं दरबार में, तो आपको समझाना पड़ेगा। अगर आपको जो पता है उससे अलग कुछ हो तो फिर। और जब हमने लिखा है कि भाई गुरु पूर्णिमा ऐसे ऐसे हरिद्वार में मनाई जाएगी और आप संपर्क करें साधक विकास जी से, तो आपने संपर्क तो किया नहीं, तो फिर वो तो बताएंगे ना। और नहीं बताया, अगर वहाँ पे कोई नई चीज़ हो गई तो आप कहेंगे हमें बताया नहीं। तो ध्यान रखें, इन बातों को ज़्यादा दिमाग में घुमाने की ज़रूरत नहीं है। आप समर्पित भाव से लगे हुए हैं, समर्पण के साथ रहें। दूसरा, जो गोरख सिद्धि प्राप्त साधक हैं और जो नियम बना रखे हैं, अगर वो किसी नियम पर पूरे नहीं चले हुए स्थान के, तो ये वो पहले नियमों पर पूरे हुए हैं। कुछ साधक ऐसे हैं इसमें जिन्होंने अपना नाम, अभी संजीत जी से मेरी बात हुई थी कि कुछ ऐसे हैं जी जिन्होंने ये गोरख सिद्धि ले रखी है, उनका अलखदान में नाम है वो नहीं है, तो वो अपनी उस काम को पूरा करें जो आपने नाम लिखवा रखा था। जब आप ही नियमों पे पूरे नहीं चलेंगे तो और कौन चलेगा। ध्यान रखें इस बात का। तो आओ माँ गंगा के तट पर भगवान गोरख का यज्ञ करें, सभी शक्तियों को प्रणाम करें, उसकी शरण में रहकर गुरु पूर्णिमा पे एक समर्पण यज्ञ करें, समर्पित यज्ञ करें और उसकी कृपा पाएं। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।